हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम प्रतिशत के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करेंगे, राइट। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 को आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपको समझ आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 किस प्रकार से है और क्या बोल रहा है, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 31 को हम सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, आप ध्यान से देखिएगा कि वस्तुओं के दाम प्रथम x% बढ़ाए जाते हैं और x% घटाए जाते हैं। यदि नया मूल्य m/100 है तो नई कीमत बताओ। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, क्लियर। तो आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वस्तुओं के दाम पहले x% बढ़ाए जाते हैं। तो हमें जो पहला जो दाम है वो हमें पता नहीं है कि क्या है। तो प्रतिशत में हमेशा हम क्या मान के चलते हैं, 100, राइट। तो दाम इसका हम 100 मान के चलते हैं, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, इसका जो दाम है वो हम कितना मान के चलते हैं, 100, ठीक है। अब ये x% बढ़ाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि x% बढ़ाए जाते हैं। 100 पर x% बढ़ाए जाते हैं, यानी कि कितना हो जाएंगे, 100 + x, ठीक है दोस्तों। तो पहले जो दाम है वो हमने कितना मान लिया, 100, और 100 पर x% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 100 + x। फिर बोल रहा है कि x% घटाए जाते हैं, x% घटाए जाते हैं। तो फिर से हम कीमत 100 मान लेते हैं और फिर क्या बोल रहा है कि x% घटाए जाते हैं। तो घटाए जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 - x, क्लियर, राइट। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो अब अगर हम इसकी बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10,000, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा कितना, 100 + x और 100 - x, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसका आपस में गुणा किया और इसका आपस में गुणा किया, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, नया मूल्य दे रखा है कितना, m/100, तो नई कीमत बताना है। देखिए ध्यान से, अच्छा नई कीमत नहीं, ओरिजिनल प्राइस बताना है, ठीक है। क्या बताना है दोस्तों, ओरिजिनल प्राइस बताता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, देखो इसकी अगर हम बात करें तो ये दे रखा है हमारा, ये जो चीज़ है ये हमारी न्यू प्राइस है और ये है हमारा ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। तो ये न्यू प्राइस है। आप देखिएगा ध्यान से, 100 इसका इसमें 100 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 10,000। x का x में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x², ठीक है। और ये हमारा वही रहेगा 10,000, ठीक है। अब जैसा कि ये है हमारी न्यू प्राइस, राइट। ये कौन सी हमारी न्यू प्राइस, और ये है हमारी ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस। अब न्यू प्राइस उसने दे रखी है, क्लियर। जैसे न्यू प्राइस हमारी कितनी है, आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, न्यू प्राइस हमारी 10,000 - x² है, लेकिन ये दे रखी है कितनी, m/100, यानी इसकी जो कीमत है वो दे रखी है कितनी, m/100, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालें, देखो अगर हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो बताओ कितनी आएगी, m, है ना, बटे कितना, देखो बटे में कितना हो जाएगा, 100
और ये इधर से पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक की वैल्यू इतनी है, राइट, तो हमें ओरिजिनल प्राइस चाहिए, तो 10,000 की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब इसमें हम 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा m इंटू 10,000 और बटे में कितना है 100, और ये 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, क्लियर। तो ये होगा क्या हमारा 100m बटे में 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए कि कौन सा आंसर हमारा सही है, क्लियर। तो ऑप्शन के हिसाब से आप इसमें देखो, मैंने क्या किया है 100 का 100 में मल्टीप्लाई किया है, आप 100 का 100 में मल्टीप्लाई मत करो। तो क्या करेंगे, देखो 100 का जब 100 में करेंगे तो 100 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप वही चीज़ कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 100 माइनस स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो 100m बटे 100 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप देखिए 100m बटे 100 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्लियर। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। तो जो लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों ने ये क्वेश्चन जिनको समझ में नहीं आया है, तो मैं का रिपीट कर रहा हूँ, आप फिर से देखिएगा ध्यान से। देखो उसने बोला क्या है, मैं आपको बताता हूँ। उसने ये बोला है, देखिए कि कोई दाम है, हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कितना x, पहले उसने x% बढ़ाया, तो 100 पर x% बढ़ाया, 100 प्लस x हो गया। फिर उसने x% घटाया, तो 100 पे x% घटाया, 100 माइनस x। टोटल हमने निकाला, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें, 100 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा, ठीक है। तो ये 100 प्लस x गुणा 100 माइनस x, 100 का 100 में करेंगे तो यहाँ पर भी आप वही चीज़ कर दीजिए, 100 का 100 में करेंगे तो 100 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। 100 का 100 में करेंगे तो 100 का स्क्वायर बनेगा, और x का x में करेंगे तो x का स्क्वायर। अब ये जो चीज़ है वो हमारी न्यू प्राइस है, और ये है वो हमारी ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। तो न्यू प्राइस और ओरिजिनल प्राइस दे रखी है हमारी, तो ये न्यू प्राइस है, और कोई ये हमारी न्यू प्राइस है, और क्वेश्चन में न्यू प्राइस दी है कितनी रखी है m बटे 100। तो इसका ये जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो a की वैल्यू निकाली तो ये नीचे जाएगा, तो ये हो गया m बटे 100, और ये नीचे चला गया 100 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक की वैल्यू इतनी है, हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है। ओरिजिनल प्राइस है कितनी 10,000, तो एक की वैल्यू अगर इतनी है तो 10,000 की वैल्यू निकालना है, तो 10,000 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो जैसे ही हम 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 100m बटे 100 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 31 आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करने जा रहे हैं, और आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 32 किस प्रकार से। एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 12% बढ़ती है, राइट। दोस्तों 12% नहीं है, यहाँ पे 12.5% है। एक शहर की जनसंख्या 12.5% बढ़ाई जाती है, ठीक है। 22.9% दूसरे वर्ष में बढ़ाई जाती है, जबकि तीसरे वर्ष में 14.2% बढ़ाई जाती है, ठीक है, घटाई जाती है। यदि 3 साल पहले जनसंख्या 14 लाख थी तो वर्तमान में शहर की जनसंख्या क्या है। देखिए सबसे पहले 12.5% बढ़ाई जाती है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले 12.5% बढ़ाई जाती है। 12.5% की अगर हम बात करें तो 12.5% की फ्रैक्शन जो होती है वो होती है 1/8, ठीक है। और चूंकि ये बढ़ाई जा रही है, ऊपर की तरफ निशान लगा देते हैं हम, ठीक है। कहने का मतलब जनसंख्या पहले 8 थी, 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई 9। तो कहने का मतलब ये कितनी हो गई 9/8। पहले 8 थी, अब 9 हो गई। उसके बाद दूसरे वर्ष कितना है 22 सही 2/9। तो 22 सही 2/9%
की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है हमारी 2/9। तो इसमें भी बढ़ाई जा रही है, पहले 9 थी, 2 बढ़ गई 11 होगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 11/9। उसके बाद तीसरे साल क्या है, 14.2/7% घटाई जाती है, 14.2/7% घटाई जाती है। तो 14.2/7 का मतलब होता है हमारा 1/7। ठीक है, अगर हम इसको भिन्न में बदलें तो ये 1/7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये घटाई जा रही है तो निशान हम नीचे की तरफ लगाएंगे। 7 थी, 1 घट गई यानी कि 6 बची, 6/7। ठीक है, चलिए तो इसको एक बार और समझिएगा। देखो पहले साल 12.5% बढ़ाई जाती है, 12.5% की जो भिन्न होती है 1/8 होती है, बढ़ाई जाती है तो पहले 8 थी, 1 बढ़ गई यानी कि 8 से कितनी हो गई 9। उसके बाद 22.2/9% बढ़ाई जाती है, 22.2/9% को अगर भिन्न में बदलोगे 2/9 आएगा, 2/9 यानी कि पहले 9 थी, 2 बढ़ गई यानी कितनी हो गई 11 हो गई। राइट, 14.2/7% फिर घटाई जाती है तीसरे वर्ष में। 14.2/7% की जो फ्रैक्शन है वो हमारी आती है 1/7। तो पहले 7 थी, 1 कम हो गई तो कितनी हो गई 6, 7 से कितनी हो गई 6। अब देखिए ध्यान से, यानी कि अगर पहली साल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो 8 से कितनी हो गई 9, 8 से कितनी हो गई 9। सेकंड ईयर की बात करते हैं हम, है ना, सेकंड ईयर की अगर हम बात करते हैं 9 से कितनी हो गई 11, 9 से कितनी हो गई 11। थर्ड ईयर की अगर हम बात करें, ध्यान से देखना दोस्तों, थर्ड ईयर की अगर हम बात करें तो 7 से कितनी हो गई 6। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहली बात तो ये है कि ये 9 से 9 कट जाएगा, और 9 से 9 कट गया और 2 से 1 कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 से 1 कट जाएगा, 2 तिये 6, तो 11 तिये कितने हो जाएंगे 33 और ये हो जाएंगे 7 चौके 28। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो वर्तमान में शहर की जनसंख्या क्या है 3 साल पहले, तो देखो ये 3 साल पहले की है और ये वर्तमान की है। ठीक है, तो 3 साल पहले की हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 14 लाख। तो देखिए ध्यान से, यानी कि इस 28 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 14 लाख। ठीक है, अभी हम यहाँ से एक की अगर वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी 14/28 लाख, है ना, 14 एकम 14, 14 दूनी 28। कहने का मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 1/2 लाख आ चुकी है। 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 लाख है, वर्तमान की पूछी है मैं। 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 है तो 33 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे 33 गुणा 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगी अपनी 16.5 लाख। ठीक है, 16.5 लाख। ठीक है, अगर 1 की वैल्यू 1/2 है तो 33 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33 × 1/2। ठीक है, तो 16.5 लाख। तो ये हमारी जो है वो वर्तमान की जनसंख्या है। किसकी जनसंख्या है दोस्तों, वर्तमान जनसंख्या। क्लियर, राइट। तो जो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं, राइट, तो बहुत ही अच्छी बात है। क्लियर, लेकिन जिन लोगों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वो लोग इधर देखिएगा ध्यान से, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, वो बोल रहा है कि पहली साल 12.5% बढ़ाई जाती है, तो 12.5% का आप फ्रैक्शन निकालो, कितना आएगा 1/8। अब चूंकि ये बढ़ाई जाती है तो पहले 8 थी, 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई 8 से 9। दूसरी साल 22.2/9% बढ़ाई जाती है, 22.2/9 को फ्रैक्शन में निकालोगे 2/9 आएगा। पहले 9 थी, 2 बढ़ गई, कितनी हो गई 11। 14.2/7% तीसरे साल घटाई जाती है, 14.2/7% की अगर आप भिन्न निकालोगे 1/7 आएगी। तो पहले 7 थी, 1 कम हो गई, क्योंकि कम हो रहा है, 7 से कितनी हो गई 6। तो बस वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। तो ये पहली साल क्या हुआ 8 से 9, दूसरी साल क्या हुआ 9 से 11, तीसरी साल 7 से 6, राइट। उसके बाद हम इसको 9 से 9 काट दिया और 2 चौके 8 और 2 तिये 6,
तो 11 तिया 33 हो गया और 7 चौक 28। तो ये 3 साल पहले की है और ये वर्तमान की है, ठीक है। ये 3 साल पहले की या 3 साल बाद की है, तो 3 साल पहले की 14 लाख दे रखी है, तो 28 यूनिट बराबर 14 लाख, 1 बराबर 1/2 लाख, 1 बराबर 1/2 लाख मतलब कि आधा लाख, तो 33 का आधा करोगे तो कितना आ गया 16.5 लाख। क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32 और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 32 समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 किस प्रकार है, राइट। तो एक शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 18.2/7% घटाई जाती है, ठीक है। देखो पहली साल 18.2/7% घटाई जाती है, 18.2/7%, 18.2/7% को ये क्या की जाती है, घटाई जाती है। तो इसकी आप फ्रैक्शन निकालोगे तो ये कितना आ जाएगी हमारी 18.2/11 है, 18.2/11, तो 18.2/11 यानी कि घटाई जाती है, तो इसकी फ्रैक्शन निकालोगे तो ये 2/11 आएगी। अब चूंकि घटाई जा रही है, ध्यान रखना घटाई जा रही है, तो इसका मतलब पहले 11 थी, 2 कम हो गई, कितनी हो गई 9, तो ये हो जाएगा हमारा 9/11, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरे वर्ष 28.4/7% बढ़ाई जाती है, 28.4/7%, तो 28.4/7% बढ़ाई जाती है, इसका मतलब इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो आएगी 2/7। अब चूंकि बढ़ाई जा रही है तो पहले 7 थी, ये घटाई जा रही है और ये बढ़ाई जा रही है, तो पहले 7 थी, 2 बढ़ गई तो कितनी हो गई 9, तो 9 यानी कि 7 से 9। तीसरे साल 22.2/9% घटाई जाती है, 22.2/9% घटाई जाती है, तो 22.2/9% की फ्रैक्शन होगी हमारी 2/9, राइट। तो ये कम हो रही है, तो पहले 9 थी, 2 कम हो गई, तो कितनी हो गई 7/9, राइट। बस अब क्या है हमारा 3 साल पहले जनसंख्या 22 लाख थी, तो वर्तमान में शहर की जनसंख्या क्या है, देखिए। तो पहली साल की अगर हम निकालते हैं फर्स्ट ईयर, है ना, फर्स्ट ईयर की कितनी है 11 से 9, फर्स्ट ईयर जो है वो हमारी 11 से कितनी हो गई 9, राइट। सेकेंड ईयर की निकालते हैं हम, सेकेंड ईयर की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 7 से 9, थर्ड ईयर की निकालेंगे हम, है ना, तो थर्ड ईयर की अगर हम निकालें तो 9 से 7 है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो 9 से 9 कट गया, 7 से 7 कट गया, बचा क्या 11, इधर हमारा बचा 11 और इधर बचेगा कितना 9। तो ये वर्तमान की जनसंख्या है और ये 3 साल पहले की है, तो 3 साल पहले की 22 लाख दे रखी है, तो इसका मतलब 11 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है 22 लाख, है ना। तो एक की वैल्यू कितनी है 11 दूनी 22 यानी कि 2 लाख, एक की वैल्यू 2 लाख है, तो 9 की वैल्यू यानी कि 9 इंटू कितना करेंगे सीधा 2, तो कितनी हो जाएगी 18 लाख, ठीक है। तो उसने पूछा था कि वर्तमान में शहर की जनसंख्या, तो वर्तमान में शहर की जनसंख्या कितनी है 18 लाख। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर जो 33 है वो आपको समझ आया होगा। वैसे ये क्वेश्चन हमारा 32 के जैसा ही है, बिल्कुल सेम, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करने जा रहे हैं और आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 34 किस प्रकार से है, राइट। तो देखिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जब चावल के दाम 10% घटाए जाते हैं तो एक व्यक्ति 180 रुपये में आधा किलो चावल और खरीद सकता है, तो नया दाम और चावल का वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि जब चावल के दाम 10% घटाए जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, चावल के दाम 10% घटाए जाते हैं, तो 10% घटाए जाते हैं, ध्यान रखना
घटाए जाते हैं तो 10% की जो फ्रैक्शन है वो आएगी हमारी 1/10। अब चूंकि घटाए जाते हैं, समझना ध्यान से, तो पहले चावल का दाम 10 था, 1 कम हो गया, यानी कितना हो गया 9। कहने का मतलब कितना हो गया 9/10। तो चावल का जो दाम था वो पहले 10 था, अब कितना हो गया 9, राइट। तो अब एक चीज ध्यान ले, वास्तविक जो मूल्य है वो ये था हमारा, ठीक है, वास्तविक मूल्य, ठीक है, और ये नया मूल्य, ठीक। यानी कि वास्तविक मूल्य हमारा कितना था 10 और नया मूल्य कितना है हमारा 9। अब ध्यान से देखना कि जब 10% कम किए जाते हैं तो 180 में आधा किलो चावल और खरीद सकता है। तो 180 का आप 10% निकालिए, 180, तो 180 का अगर आप 10% निकालोगे तो ये कितना निकल के आएगा, 180 10% हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना निकल के आएगा 18। कहने का मतलब 18 रुपये में आधा किलो चावल और खरीद सकता है वो, है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, जैसे वो आधा किलो चावल खरीद रहा है, कितने रुपए के, 18 रुपए के। अब आधा किलो चावल 18 रुपए में आते हैं, तो बताओ 1 किलो चावल कितने में आएंगे भाई, 1 किलो चावल 36 रुपए में आएंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो है हमारा नया मूल्य। क्या है दोस्तों, तो नया मूल्य जो है वो कितना है हमारा 36, ठीक है। नया मूल्य जो है वो हमारा 36 है, और नया मूल्य यहाँ पर कितना है 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारी 36, 9 यूनिट की वैल्यू हमारी 36 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 10 यूनिट की हमें निकालना है। तो कितना हो जाएगा 10 × 4 यानी कि 10 चौक 40, ठीक है, 10 चौक है 40। तो देखो ध्यान से, ये जो चीज़ है ये हमारा वास्तविक मूल्य है, और ये जो है ये है हमारा नया मूल्य, ठीक है। तो 40 और 36 है ना, 40 और 36 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 34 आपको समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करने जा रहे हैं, और आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 35 किस प्रकार से। देखिए, चावल के दाम 20% घटाने पर एक व्यक्ति 640 रुपये में 4 किलो चावल अधिक और खरीद सकता है, तो चावल का वास्तविक मूल्य क्या होगा। देखिए ध्यान से, 20% घटाने पर, देखो 20% सबसे पहले आप 20% का फ्रैक्शन निकालो, घटाना है, घटाने पर 20% का फ्रैक्शन है 1/5। 20% को भिन्न में बदलेंगे 1/5, चूंकि घटा रहा है तो 5 से 1 कम हो गया यानी कि 4 हो गया। पहले कीमत कितनी थी 5, अब कितनी हो गई 4, राइट। तो अगर मैं बात करूं कि वास्तविक मूल्य कितना है ना, ये कितना है वास्तविक मूल्य, है ना, वास्तविक मूल्य और नया मूल्य, ठीक है। तो वास्तविक मूल्य हमारा 5 है और नया मूल्य हमारा कितना है 4। अब हम देखते हैं क्या बोल रहा है कि 640 रुपये का 20% हम निकालेंगे। तो 640 रुपये का जब 20% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 640 × 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 चौके 8, 2 छंगे 12 यानी कि 128। 128 रुपये में, 128 रुपये में कितने और अधिक खरीद सकता है वो 4 किलो चावल। कहने का मतलब ये है कि 4 केजी चावल है वो 128 के खरीद सकता है। 4 किलो 128 के है तो हमें निकालना 1 केजी। 1 केजी कितने को होंगे भाई 128/4, तो 4 × 12, 4 दूनी 8, तो कितने आ गए, राइट। तो 1 केजी जो चावल हैं वो हमारे आ चुके हैं कितने रुपए के, 32 रुपए के, और यही हमारा क्या हो गया नया मूल्य। अगर वो नया मूल्य पूछता तो कितना हो जाता 32 रुपये,
लेकिन उसने पूछा है कि वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो हमारा जो नया मूल्य है वो 32 है, लेकिन यहाँ पर नया मूल्य कितना है 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 32। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 8 32 8। 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 5 यूनिट की हमें निकालना है। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 8, 8 पंजा 40, राइट। तो जो वास्तविक मूल्य है वो हमारा कितना हो जाएगा 40 रुपये, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 35 आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। चलो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 36 किस प्रकार से है। देखिए कि चीनी के दाम में 12.5% घटाने पर एक व्यक्ति 840 रुपये में 3 किलो चीनी और खरीद सकता है। तो चावल की नई कीमत प्रति किलो कितनी है। देखिए तो 12.5%, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12.5% जो दे रखा है 12.5% घटाई जाती है। तो 12.5% की फ्रैक्शन जो होती है वो 1/8 होती है। अब चूंकि घटाई जाती है तो 8 थी पहले, एक कम हो गई, कितनी हो गई 7, है ना। तो अगर हम वास्तविक की बात करें कि जो वास्तविक जो मूल्य है वो कितना होगा, ध्यान से देखना। वास्तविक नहीं पूछा है, मैं पूछा है नया मूल्य, ठीक है, नया मूल्य। तो वास्तविक मूल्य हमारा 8 है, नया मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 7, है ना। अब देखिए ध्यान से, 840 रुपये का 12.5% निकालो। 800, देखो 840 रुपये का 12.5% निकालेंगे, ठीक है। तो 840 रुपये का 12.5% निकालो, या फिर 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 होती है। तो या तो 840 रुपये का या 12.5% निकालो, या फिर इस 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8, है ना। तो यहाँ से अगर हम इसको काटें तो 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, राइट, 105। तो कहने का मतलब ये है कि 840 का 12.5% निकालेंगे 105 आएगा। और 105 रुपये में वो कितना अधिक खरीदता है 3 किलो चीनी, ठीक है, 3 किलो चीनी। तो 3 केजी जो चीनी है वो कितने की खरीदता है 105 की। तो 1 केजी कितने की खरीदेगा वो 105/3, 3 तरह का 9, 3 पंजे 15। तो 1 केजी की जो कीमत है वो आ जाएगी हमारी कितना 35 रुपीज़। तो ये जो चीज़ है वो है हमारा नया मूल्य, ठीक है, ये जो नया मूल्य है, ठीक है, 35 रुपये, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। लेकिन यहीं पर अगर वो वास्तविक मूल्य पूछता तो कैसे निकालते, देखो नया मूल्य 35 है, यहाँ पर नया मूल्य कितना है 7, 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 35। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 5 35 5। तो 8 की वैल्यू निकालना है, तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 8 पंजे 40। तो अगर वो वास्तविक मूल्य पूछता तो हमारा 40 हो जाता, और नया मूल्य पूछा है तो उससे कितना हो गया 35। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ओनली नया मूल्य पूछा है तो डायरेक्ट निकाल दो, वास्तविक मूल्य निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको इसलिए निकाल कर बताया है कि अगर कहीं वो वास्तविक मूल्य पूछता तो 40, नया मूल्य पूछता तो 35, और इसमें नया मूल्य ही पूछा हुआ है तो कितना हो जाएगा आंसर 35। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 36 आपको समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 37 किस प्रकार से। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 900 रुपये में 3 किलो चीनी कम खरीदता है। तो चीनी की असली कीमत क्या है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ओरिजिनल प्राइस पूछे हुए। देखो तो 20% में, तो सबसे पहले 20% की हम फ्रैक्शन निकालते हैं। तो 20% क्या हो रहा है
वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है यानी कि बढ़ जाती है। तो 20% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये 1/5 निकल के आएगी। और चूंकि वृद्धि हो रही है तो पहले 5 थी, 1 ज़्यादा हो गई यानी कितनी हो गई 6। ठीक है, तो वास्तविक मूल्य यानी कि ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस, ओरिजिनल प्राइस और इधर हो जाएगी हमारी न्यू प्राइस। ठीक है, वास्तविक मूल्य और नया मूल्य, ये हो जाएगा हमारा वास्तविक मूल्य, है ना, और ये हो जाएगा हमारा नया मूल्य। राइट, चलिए, तो वास्तविक मूल्य हमारा 7 है और नया मूल्य कितना है हमारा 6। ठीक है, सॉरी, ये 5 है, 5 से कितनी हो गई 6, तो ये वास्तविक मूल्य हमारा कितना है 5। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 900 रुपये में सबसे पहले, फिर 900 रुपये का 20% निकालेंगे हम। तो जब 900 रुपये का आप 20% निकालोगे तो ये आएगा हमारा कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 दूनी 18 यानी कि 180। ठीक है, तो 180 रुपये में वो 3 किलो चीनी कम खरीद पाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, 180 रुपये में 3 किलो जो चीनी है वो 180 रुपये में कम खरीद पाता है। ठीक है, तो 1 केजी चीनी कितना होगा, 180 बटे 3, 3 छंगे 18 यानी कि 60 हो जाएगा। यानी कि 1 केजी जो चीनी है वो कितनी हो जाएगी, 60 रुपये। ठीक है, तो ये जो है जो हमारा वो है नया मूल्य है। क्या है ये, नया मूल्य। लेकिन नया मूल्य तो उसने पूछा नहीं है, उसने पूछा है कि चीनी की असली कीमत क्या है। तो नया मूल्य यहाँ पर 6 है, तो 6 की वैल्यू कितनी है हमारी 60, तो 1 की वैल्यू है हमारी 10 हो जाएगी। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 10, 5 दाई 50। तो वास्तविक मूल्य कितना हो गया 50, है ना। तो आप देखिएगा इसका, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 37 तक सॉल्व किए। राइट, तो उम्मीद करता हूँ आपको कि ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे। राइट, तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 38 से सॉल्व करेंगे। राइट, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 38 के साथ। राइट, जय हिंद।